अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मम्माज़ वर्ल्ड। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी यूट्यूब फैमिली डे बाय डे ग्रो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, विद इन 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3000 सब्सक्राइबर आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखें। ये अल्लाह ताला हमसे ऐसे ही दीन के और अच्छे अच्छे काम ले। इंशाल्लाह मुझे इतना हौसला दे कि मैं और अच्छी तरीके से अपनी बातें आप तक पहुंचा सकूं और मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं इंशाल्लाह ताला। जब मैंने शुरू किया था, स्टार्ट किया था अपना चैनल और 3 ही वीडियो बनाने का सोचा था, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये कि ये चलेगा या नहीं, या मेरे लोग पसंद करेंगे कि नहीं। बस मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए सोचा कि नहीं, मुझे किसी तरीके से जो है कुछ करना है, घर बैठे बैठे जितना मैं कुछ कर सकती हूँ अगर दीन की खिदमत के लिए, तो बस मुझे वो स्टार्ट करना है। भले ही शुरू में ना मेरे व्यूज़ आएँ, भले ही मुझे ना सब्सक्राइबर मिले, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। कोई एक इंसान भी अगर देखेगा और इससे उसके दिल को कुछ अच्छा लगे और वो इस पर अमल करने लगे, तो बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मैंने बिना ये सोचे बस मैंने स्टार्ट कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और आप सब लोगों ने साथ दिया, जो इतना मेरा अल्लाह का शुक्र है। चैनल ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अभी आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहें इंशाल्लाह ताला। हम और बहुत अच्छी अच्छी दीन की बातों पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे और आपस में डिस्कस करेंगे, और आप भी इसमें मेरा साथ दीजिए। आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वो वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आप भी मुझे जो टिप्स देना चाहें वो प्लीज़ दिया कीजिए। अगर कहीं मैं आपको गलत लग रही हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज हम दरूद इब्राहिम और इस्तग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे। दरूद पाक वो वजीफ़ा है जिसको पढ़ने से हमारी परेशानियाँ टलती हैं, हमारी मुसीबतें टलती हैं और तकलीफ़ें दूर होती हैं। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान परेशानी में है, तकलीफ़ में है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजे। एक हदीस में आता है कि जब हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पाक भेजते हैं, तो फ़रिश्ते वो दरूद लेकर रोज़ा रसूल पर जाते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि फ़ला फ़ला शख्स ने आपके लिए दरूद भेजा है। तो हमारे हुज़ूर ये नहीं कहते कि ये रख दो या इतने लोग दरूद भेजते हैं, नहीं। वो कहते हैं फ़ौरन जिस शख्स ने ये दरूद भेजी है, तुम जाकर उसको अपनी जगह से वो उठे उससे पहले उसको सलाम पेश करो। हमारे हुज़ूर कहते हैं कि फ़ौरन तुम जाकर उस शख्स से बोलो कि रोज़े वाले ने तुम्हें सलाम भेजा है। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना, कि जब भी हम हुज़ूर को दरूद भेजते हैं तो उनकी तरफ से हमें सलाम आता है। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम हुज़ूर पाक पे दरूद भेजें। आप जानते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का निकाह हुआ, तो अल्लाह ताला ने कहा आदम अपनी बेगम को महर अता करो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने बोला अल्लाह ताला मैं क्या महर दूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा आदम तुम्हारी औलाद में मेरा एक रसूल आने वाला है, आखिरी रसूल, उन पर दरूद भेजो। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतनी आलिशान हस्ती का उम्मती बनाया। जबकि इतनी उम्मतें आई और गईं, लेकिन क़यामत तक जो उम्मत रहेगी वो हम हैं। सुबहान अल्लाह, इसके लिए हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और दरूद इब्राहिम के बाद जो दूसरा ज़िक्र हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को भी बताते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसका वजीफ़ा है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें जिसे पढ़ना चाहिए, वो है इस्तग़फ़ार। हमारे कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो पाती। इस्तग़फ़ार करने से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और हमारी दुआएं कबूल होती हैं। याद रखें, जब तक हम ज़िंदा हैं हम अल्लाह ताला से अपने हर गुनाह को माफ़ करा सकते हैं। इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अल्लाह उस बंदे को अपने करीब कर लेता है, चाहे वो कितना ही गुनहगार हो। लेकिन उसको अगर ये है कि उसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और इस्तग़फ़ार वो कसरत से करता है, तो अल्लाह के करीब होता चला जाता है। लेकिन हमें यह इस्तग़फ़ार बिल्कुल दिल से और ये सोच कर पढ़ना है कि जो गुनाहों की हम अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, हम आगे की ज़िंदगी में उन गुनाहों से बचें। इस्तग़फ़ार की फ़जीलत बताने के लिए मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ, इमाम गज़ाली के टाइम का। इमाम गज़ाली के पास एक बार एक बहुत परेशान शख्स आते हैं। वो अपनी परेशानी उन्हें बताते हैं, तो इमाम गज़ाली कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। इसी तरीके से दूसरा शख्स आता है, वो उसको भी कहते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ें। मतलब 2-3 शख्स इसी तरीके से आए अपनी परेशानी लेकर, तो उन्होंने उनको इस्तग़फ़ार बोला। तो उनके दोस्त बोलने लगे तुम हर किसी को इस्तग़फ़ार क्यों बता रहे हो।
تو انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ اس میں نوح علیہ السلام صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ اولاد دے گا، اللہ مال دے گا، اللہ پریشانی دور کر دے گا، اللہ کھیت دے گا، بارشیں برسائے گا، بس استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ تو اتنی فضیلت استغفار کی، ہم کم سے کم استغفار تو دن میں کر ہی سکتے ہیں، 100 بار، 1000 بار، 2000 بار، جتنا ہو سکے۔ اس میں تو کوئی محنت بھی نہیں لگتی۔ چلتے پھرتے اپنے کام کرتے ہوئے بھی ہم زبان پہ اس کا ورد اگر اپنی ایک عادت بنا لیں تو سوچئے ہماری زندگی کس طریقے سے بدلنے لگے گی۔ ہم انسان اتنے نادان ہیں، ہم انسانوں کو خوش کرنے میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، جبکہ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، ہماری چھوٹی چھوٹی سی اذکار سے، یا جب بھی ہم اسے یاد کرتے ہیں، اللہ بےحد خوش ہوتا ہے۔ اتنے ہم زندہ ہیں، اتنے ہی ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اپنی ساری باتیں اللہ سے منوا لیں، لیکن ہم یہ زندگی اسی طریقے سے گزارتے رہتے ہیں۔ کبھی اس کو ہم سیریسلی نہیں سوچتے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے، ہم اچھے اچھے کاموں پہ، اچھی باتیں جو ہم بولتے ہیں ان سب پہ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ بس اللہ تیرے ذکر کے علاوہ اور کہیں دل نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں پہ چلنے والا بنائے اور ہمیں نیک بنائے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں پھر ملوں گی آپ سے۔ اللہ حافظ۔